हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज मैं आपको डायरेक्शन का थर्ड पार्ट कराने वाला हूँ। मैंने एक पार्ट में आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ समझाया था, क्वेश्चंस कराए थे दिशा वाले। उसके बाद दूसरे में शैडो वाले क्वेश्चन की मेरे को बच्चों ने बोला था कि सर प्लीज वीडियो बना, तो मैंने वो बना ली थी। आज मैं आपको बाकी की कुछ एक ही वीडियो में 3 पार्ट कराने वाला हूँ। जब तीनों एक दूसरे में भेज दें तो एक साथ पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। पहला एंगल यानी कि कोण, जब कोण वाले क्वेश्चन होते हैं कोण दिया जाता है आपको। दूसरा जब डायरेक्शन बदल दी जाती है, जैसे कि उत्तर को पूर्व कहा जाए, पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो दक्षिण मुखी कहा जाएगा। और तीसरा टाइप क्लॉक घड़ी वाले कि यदि घड़ी में 3 बज रहे हैं और मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले। कोशिश करिए, मैंने जो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही समझ पाए उत्तर को नॉर्थ नॉर्थ लिखने की। बाकी तो वैसे जनरल है, आप सभी को पता होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि कोण वाला क्या होता है। सबसे पहले कि तुषार उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ डिग्री में चल रहा है ना, एंगल में चल रहा है। अब प्रॉब्लम ये कि आपको एंगल नहीं पता होता कि कौन सी डिग्री में कौन सा कोण होता है। तो एक तो आप पहले वाली वीडियो देख लो तो उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेसिक फर्स्ट पार्ट जो है डायरेक्शन का, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन में वर्क चीज क्या है। तो आप ज्यादा सारी चीज समझ पाओगे हर पार्ट, हर टाइप का क्वेश्चन। दूसरी चीज है, यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि मेनली हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है, उत्तर दक्षिण, उत्तर यानी कि नॉर्थ, दक्षिण यानी कि साउथ, पूर्व यानी कि ईस्ट और पश्चिम यानी कि वेस्ट। और इनके बीच में 4 उपदिशाएं होती है, सब डायरेक्शन जिन्हें कहते हैं, वो मिलकर बनी है। देखिए उत्तर और पूर्व यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ये हमने 8 दिशाएं रखी। अब आपको पता होगा एक सर्कल इन सारी दिशाओं से मिला के सर्कल बनता है, और सर्कल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अगर इस सर्कल को हाफ कर दूं यानी कि खाली ऊपर वाली दिशाएं देखूं तो कितने का बनेगा, 180 का। अगर मैं इस हाफ सर्कल को भी हाफ कर दूं तो कितना बचा, 90 डिग्री। जैसे कि हाफ सर्कल था, इसको भी हाफ कर दिया तो 90 डिग्री, और उसको भी तोड़ दिया 90 डिग्री को भी, तो कितना बचा, 45 डिग्री। इसलिए हर एक दिशा में जो गैप होता है कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। ये पता करने के लिए एंगल वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन पे आते 2 तरीके, एक जो किताबों में दिया होगा, एक फिर डायरेक्टली आपको जो करना है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले किताब वाले तरीके से बताता हूँ। उसने बोला तुषार का मुंह उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर याद कर। फिर बोला मैं सर्पेदल दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री चलता है। तो बेटा ये भी पता होता है बच्चों को, यहाँ तो मैंने लिख दिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता है दक्षिणावर्त क्या है और वामावर्त क्या है। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, है ना। अब याद कैसे रखोगे, देखो दा, दक्षिणावर्त में क्या आ रहा है, दा मतलब दिशा में, और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो वामावर्त में ही आ रहा है वा मतलब विपरीत, तो घड़ी की विपरीत दिशा। तो वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा और दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा। अब आपने बस यही करना है कि उसने बोला दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री चला, आपको पता है यहाँ पे चलेगा तो सर 45, 90, 135 घड़ी अभी चलती है, तो ऐसे 135 डिग्री चला गया। फिर क्या किया, बोले फिर उसी दिशा में 90 डिग्री चला, बोले फिर ऐसे चला, तो फिर चल दिए 45, 90 यहाँ पहुंच गया। बोले फिर क्या हुआ, बोले सर फिर अंत में वामावर्त दिशा में 90 डिग्री चलता है। अब घड़ी की विपरीत दिशा में चला तो यहाँ से घड़ी जाती है ऊपर, तो आप जाओगे पीछे की तरफ, कितना 90, 45, 90 यहाँ पहुंच गए। और दिशा कौन सी होती है, बोले पर दक्षिण के बीच में और पूर्व के बीच में। तो आंसर क्या आ गया आपका, दक्षिण। ये था बेसिक का तरीका, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको डायरेक्टली बताता हूँ डायरेक्टली कैसे करना है। तो डायरेक्टली करने का तरीका क्या है आपका, घड़ी की दिशा में 135, क्लॉकवाइज 90, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90। जो लिखा गया है उसे ऐसे लिख लो, जैसे जैसे चला है, ठीक है। शुरुआत कहां से करी थी चलने की, उत्तर से, नॉर्थ से, आपने ऊपर नॉर्थ। आपको करना क्या, आपको करना ये है, जब भी जो भी एंगल होंगे आप लिख लेंगे। अब यहाँ 2 क्लॉकवाइज 2 है, एंटी क्लॉकवाइज सिंगल है, तो आपको करना ये है, इनको सिंगल बनाओ। अब सिंगल कैसे बनाए, तो आपको जो भी सेम डायरेक्शन से उन्हें जोड़ देना है, जो भी सेम डायरेक्शन से उन्हें आपस में हम जोड़ देंगे। जैसे कि ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज, तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 135 और 90 डिग्री को जब जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 225, 225 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अब आपने इन दोनों को जोड़ दिया। अब ये आया कैसे, क्लॉकवाइज ही। अब देखिए एक क्लॉकवाइज वैल्यू हो गई, एक एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू हो गई। जब आपके पास दोनों वैल्यू आ जाती है तब आपको क्या करना होता है, तब आपको कुछ नहीं करना होता। आपको सिंपल जो भी बड़ी वाली वैल्यू है उसमें से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देनी होगी। तो 225 में से 90 घटा दिया, कितना आ गया, 135 डिग्री। कौन सी दिशा में आया, बोले सर ये 90 एंटी क्लॉकवाइज तो पूरा का पूरा चला गया। जो आया है वो कौन सी दिशा में है, क्लॉकवाइज दिशा में, यानी कि 135 डिग्री घड़ी की दिशा आ गया। तो आप क्या करिए, आप उत्तर में खड़े हैं, आप उत्तर बनाइए, यहाँ देखिए नॉर्थ है, नॉर्थ बनाइए और 135 डिग्री चली जाएगी। तो आपने चल दिया, बोले सर 45, 90, 135 यहाँ पर। ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व, आपका आंसर आ गया। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, मैं इसको और शॉर्ट करने का तरीका बताता हूँ। वो क्या, ये कभी कभी काम करे, कभी कभी नहीं। पहले मैंने आपको नॉर्मल तरीका बताया, करना क्या है, सारी दिशाएं लिख लेनी, जो सेम डायरेक्शन से उन्हें जोड़ देनी है, और जब सिंगल सिंगल वैल्यू हो जाएगी तो बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू घटा देनी है। अब मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, क्या,
कभी कभी बाई चांस होगा ये कि अगर एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू क्लॉकवाइज वैल्यू सेम है तो आपस में कट जाएगी। इस 90 से 90 कटिए, कितना बचा सर? आपने देखा क्लॉकवाइज बचा 135, देखो सॉल्व करके भी कितना आया था 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर वैल्यू सेम होती तो आपस में कट भी जाती है, जो बचता है उतने डिग्री चले जाओ। तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज 135 डिग्री चले गए, नॉर्थ से क्लॉकवाइज 135 डिग्री चले गए। आंसर क्या आ गया? दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ है। एक क्वेश्चन आपको इस जगह और कराता हूँ, फिर पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, इसमें हमने देखा कि मुझे पूर्व दिशा की ओर खड़ा है, तो मैंने आपको जो बताया वो डायरेक्टली करना शुरू करें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पूर्व तो हमने लिख लिया पूर्व। फिर बोला वह सर्वप्रथम 540 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज। कितना घूमा? 540। फिर उसी दिशा में 135 डिग्री घूमता है, यानी कि फिर से क्लॉकवाइज घूमा 135 डिग्री। फिर बोले फिर तत्पश्चात वामावर्त दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा? 135 डिग्री। और तब उसी दिशा में 315 यानी कि फिर से एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा? 315 डिग्री। आपसे पूछा है अब उसका मुख्य दिशा की और है, या इसमें एक चीज और बढ़ा सकता था, कितना भी बढ़ा सकता है, एक बात ध्यान रखिएगा। आपने क्या किया? आपको मैंने बताया जो सेम होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो 540 और 135 को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 675। 5 4 3 7 5 और 1 6। कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू निकालिए सिंगल। आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10 का 0, हाथ से लगाइए, 3 4 1 5 और 3 और 1 4, कितना आ गया? 450। आपने क्या किया? बोले साहब सिंगल सिंगल वैल्यू आती है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देते हैं, तो 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, और आपने देखा 6 में से 4 जाएगा 2। तो आंसर कितना आ गया? 225 डिग्री। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, 225 डिग्री चलना है। आया कौन सी दिशा में? जो बड़ी वैल्यू है, ये तो 450 पूरा का पूरा हट गया। तो आया कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज दिशा में। तो आप कहाँ खड़े? आप पूर्व में खड़े। आपको यहाँ पे चलना है 225 डिग्री, चलना ही पड़ेगा। आपको पता है 225 का मतलब क्या होता है? 180 प्लस 45। इस 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 प्लस 45। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पूर्व होता ही है। आप यहाँ खड़े तो आपको पता है 180 हो जाएगा, बिल्कुल विपरीत। 45 90 135 180, और 225 जाना है तो 45 डिग्री और चल जाएंगे, यहाँ पहुंच गए। ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा होती है सर उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो पश्चिम। आंसर हो गया आपका उत्तर पश्चिम। तो सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं। बस अब मैं आता हूँ अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है दिशा चेंज कैसे करने। चलिए देखते हैं। दिशा चेंज का मतलब है ये कि क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, देखिए पढ़िएगा कि यदि उत्तर को पूर्व, पूर्व को दक्षिण, दक्षिण को पश्चिम लिखा जाता है तो उत्तर पूर्व को क्या लिखा जाएगा। ऐसे ही वो 3-4 लाइनें और लिख देगा, हो सकता है खूब बड़ा कर दे क्वेश्चन। आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चनों की डायरेक्शन चेंज हो रही है, आपको सिर्फ पहले पॉइंट पे ध्यान देना है कि उत्तर को क्या लिखा गया है? पूर्व, और आखिरी पॉइंट पे ध्यान देना है कि किसको पूछा गया, तो उत्तर पूर्व को क्या लिखा जाएगा? पूछा गया। बाकी किसी से आपको मतलब ही नहीं। तो आपने करना क्या इस क्वेश्चन में, जरा वो लिखिएगा। आपको ये पता है उत्तर क्या होता है? बोले सर उत्तर ये होता है। और पूर्व क्या होता है? बोले सर ये होता है। आपको कुछ नहीं करना, दिशाएं आपको बताइए 8, आपने ये देख लिया। आपने देखा उत्तर को पूर्व लिखा गया, बाकी कुछ मत पढ़ो। तो आपने देखा उत्तर को पूर्व अगर लिखा गया तो यहां से यहां तक गए इसको बोलने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना डिग्री चले बस ये चेक करेंगे। तो आपको पता है ये 45 और ये 45 90 डिग्री, कितने डिग्री चले? 90 डिग्री। अभी आपको करा के चुके एंगल वाले क्वेश्चन। तो 90 डिग्री कौन सी दिशा में चले? बोले सर घड़ी की दिशा में, तो क्लॉकवाइज। आपको कुछ नहीं करना, जो भी दिशा दी गई है उसको वही कर दो। तो क्या पूछा गया? उत्तर पूर्व को क्या लिखा जाएगा? उत्तर पूर्व होता ही है, तो आपको यहां से चलना है, कितना डिग्री? 90 डिग्री। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में। तो यहां से चलेंगे 45 और 45 90, यहां पहुंच गए। ये दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। आपका आंसर क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। फिर समझिए, उत्तर को पूर्व, पूर्व कुछ भी लिखा हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन क्यों था, आपको पहले लाइन पढ़नी है, आखिरी पढ़नी है। उत्तर को लिखा गया पूर्व, उत्तर ये होता है, पूर्व ये होता है। उत्तर से पूर्व तक चलेंगे, कितना डिग्री? 45 45 90। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में। आपसे क्या पूछा गया? उत्तर पूर्व को क्या लिखा जाएगा? उत्तर पूर्व क्या होता है? ये होता है। यहां से चले, ये होता है उत्तर पूर्व। यहां से चले कितना डिग्री? 90 डिग्री। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में। घड़ी अगर चलती है तो 45 45 90, यहाँ पहुंचे। कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। आपका आंसर क्या हो गया? दक्षिण। अब देखिए मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, हाथ जल्दी से शॉर्ट में लिखे ताकि आप वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। आपने देखा कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण लिखा जाए, दक्षिण पश्चिम को क्या लिखा जाएगा? उत्तर पूर्व क्या होता है? सर ये होता है। आपको क्या करना है? पहली लाइन मैंने पहली आखिरी लिखी है, बाकी लिखी नहीं। बोले सर उत्तर पूर्व ये होता है, इसको क्या कहा गया? दक्षिण दक्षिण ये होता है। तो उत्तर पूर्व को दक्षिण लिखा गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गए, कितना डिग्री? बोले 45 90 135 डिग्री। तो 135 डिग्री चले हो, कौन सी दिशा में चले? घड़ी की दिशा में। आपने लिख लिया। आपसे पूछा गया दक्षिण पश्चिम को क्या लिखा जाएगा? दक्षिण पश्चिम कौन सा होता है? बोले सर ये होता है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। यहां से चलना है, कितना डिग्री? 135 डिग्री। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में। घड़ी की चलती है ऊपर, तो 135 डिग्री घड़ी की दिशा में चले जाओ। बोले सर 45 90 135, यहाँ पहुंच गए। ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर। आपका आंसर क्या हो गया? टाइम वेस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए जल्दी से कि दक्षिण पूर्व को पश्चिम लिखा जाए, दक्षिण पूर्व क्या होता है? बोले सर ये होता है, दक्षिण
पूर्व। इसे क्या लिखा गया है? पश्चिम। तो बस क्या करना है? दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक जाना है। कैसे? बोले सर 45, 90, 135 डिग्री, यहां तक चले। कितना डिग्री चले? 135 डिग्री। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में। किसमें पूछा गया है? पश्चिम को। पश्चिम कहाँ है? ये पश्चिम को पूछा गया। पश्चिम यही होता है, यहां से चलना है। कितना डिग्री? 135 डिग्री, क्योंकि 45, 90, 135। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में। आप भी चले जाओ। तो 45, 90, 135 डिग्री, यहां पहुंच गए। ये दिशा कौन सी होती है? सर उत्तर पूर्व। आंसर क्या हो गया? उत्तर पूर्व। अब समझिए पहले एक बात इसको देखने के लिए कि ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया। हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा, बस पहले वाली दिशा को जो लिखा गया उतना डिग्री घूमो और दूसरी को जो पूछा गया उतना डिग्री चले जाओ। जरूरी नहीं है घड़ी की दिशा में जाना है, हो सकता है घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा हो, तो वो कैसे भी चल रहा हो, हमें शॉर्टकट ढूंढना है। क्यों? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे भी तो जा सकता हूँ पश्चिम में, जा सकते हो। देखो 45, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 5 खाने चले। इससे भी चलोगे सेम आंसर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, फिर से वही आ गया। तो आप जैसे जाओ वैसे घूम सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम छोटा रास्ता चलते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए अब तीसरा टॉपिक जो बचा है हमारा, एंगल हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। अब आखिरी बचा क्लॉक घड़ी की। घड़ी वाले क्वेश्चन अब कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं, सर ये तो घड़ी का चक्कर है, डायरेक्शन में क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का यूज होगा, इसलिए डायरेक्शन में करा रहा हूँ। ये कॉम्बो है, इसकी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि क्लॉक और डायरेक्शन में कॉम्बो देना चाहेगा। वो चाहेगा एक ही क्वेश्चन में 2 चैप्टर से, तो वो ये दे देगा। कैसे देखें? यदि किसी घड़ी में 3 बज रहा हो और मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो, तो घंटे की सुई किस दिशा की होगी? मिनट की सुई मतलब मिनट हैंड और घंटे की सुई मतलब आवर हैंड। अब आपने देखा 3 कैसे बजा, तो घड़ी देखने सबको आनी चाहिए, नहीं आती तो सीख लेना, है ना। 3 ऐसे बजता है, आपसे बोला 3 बज रहा है। और मिनट की सुई कौन सी होती है? जो बड़ी वाली होती है, सबको पता होगा, जो 12 पे। मिनट की सुई कौन सी दिशा में बोली? उत्तर पूर्व, यानी कि इस दिशा को इन्होंने उत्तर पूर्व बोला है, समझ गए। और आपसे पूछा घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ये वाली सुई पूछिए। अब इस क्वेश्चन को हम वही बना लेंगे जिससे पिछला क्वेश्चन में किया है, डायरेक्शन चेंज वाला। कैसे करोगे? आपको पता है कि ये जो दिशा होती है उत्तर होती है, सबको पता है, लेकिन इन्होंने इसे क्या बोला है? उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व का होता है? उत्तर पूर्व ये होता है। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? जरा आप ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन बन गया कि यदि उत्तर को उत्तर पूर्व लिखा जाए तो सुई कौन सी पूछी? घंटे वाली। ये पूछा ये दिशा कौन सी होती है? पूर्व। तो पूर्व को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन ये बन गया। कैसे? कि देखो 3 बज रहा है किसी घड़ी में और मिनट की सुई कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व में। तो ये दिशा उत्तर होती है, लेकिन इसे क्या कहा दिया है इन्होंने क्वेश्चन में? उत्तर पूर्व कह दिया है, यानी कि यहां से यहां तक गए। उत्तर को उत्तर पूर्व कहा तो यहां से कहां तक गए? यहां तक गए। कितना डिग्री? 45 डिग्री। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया घंटे वाले की कौन सी दिशा में होगी, यानी कि ये दिशा पूछी है। ये दिशा कौन सी होती है? पूर्व होती है। तो आपको यहां से चलना है। कितना डिग्री चलना है? 45 डिग्री। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में। घड़ी की चलती है नीचे, तो आप बस 45 डिग्री घड़ी की दिशा में चले जाओगे, यहाँ पहुंचे। ये दिशा कौन सी है? तो दक्षिण और पूर्व के बीच में, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका? दक्षिण। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन को अपने तरीके से बना लेंगे। कैसे? यदि किसी घड़ी में 3 बज रहा है, मिनट की सुई उत्तर पूर्व में, तो आपने देखना है कि पहली सुई कहाँ थी और उसे क्या कहा गया। तो ऊपर थी, ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर। क्या कहा गया? उत्तर पूर्व। तो यहाँ से चले गए। क्या पूछा गया? ये वाली सुई कौन सी होती है? यहाँ से इतने डिग्री चले जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी घड़ी में 2:45 बज रहा हो, यानी 2:45 बज रहा, आपको 2:45 में लिखा हो सकता है, ध्यान रखिएगा, और मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब आपको क्या करना है? इसमें क्वेश्चन में दिक्कत पड़ती है बच्चों को। कैसे दिक्कत पड़ती है? देखिएगा, घड़ी में बज रहा है 2:45, तो आपने क्या देखा? 45 का मतलब होता है सुई होगी 9 पर, और 2:45 बोला है, तो यहाँ पे दिक्कत ये पड़ती है कि कुछ लोग तो सुई बनाते हैं 2 पर, और कुछ लोग को पता है कि घड़ी 2:45, सुई 2 से काफी आगे आ चुकी होगी। यहाँ इस वजह से इसका आंसर 2 आ सकते हैं। कैसे? जरा देखिए, आपसे बोला 2:45 हो रहा है, और जो मिनट की सुई यहाँ आती है, मिनट की सुई तो यह है पश्चिम दिशा, इसको क्या कहा गया? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व का होता है ये होता है। तो यहां से यहां तक गए तो 45, 90, 135, ये आपको पता है 135 डिग्री घड़ी की दिशा में चले। दिक्कत ये है कि घंटे की सुई पूछी है। अब घंटे की सुई ये है, अब इसको आप यहां भी मान सकते हो और कुछ लोग इसे यहां भी मानते हैं। तो ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा और ऑप्शन में क्या मिल सकता है। देखो, अब आपको पता है कि 2:45 बज रहा है, तो घड़ी 2 से काफी आगे बढ़ चुकी होगी, ये सत्य है। अगर आगे बढ़ चुकी होगी 2 से, तो आप इसे यहाँ नहीं, यहाँ कहीं मानेंगे। ठीक, यहाँ कहीं मानेंगे तो आपको पता है 45 डिग्री अब ये नहीं रहेगा, इससे नीचे आएगा। 90 डिग्री इससे नीचे आएगा, 132 डिग्री इससे नीचे आएगा। मतलब अगर आप 45 डिग्री से यहाँ से मानेंगे कि सुई यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ 132 डिग्री, आप यहाँ कहीं पहुंच गए। और ये दिशा कौन सी है? बोले पर दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। फिर समझ लीजिए, आपसे बोला गया मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में, तो यहाँ से कितना डिग्री चले? बोले सारी सुई यह होती है, यहाँ से उत्तर पूर्व, यानी कि 45, 90, 132 डिग्री चले। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में। आपसे पूछा गया घंटे वाले किस दिशा में होगी,
कुछ बच्चे इसे 2 पर मानते हैं कि यहाँ मानते हैं। अगर आप यहाँ से चलोगे तो 45, 90, 135 दक्षिण आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में अगर सिंगल वैल्यू दे दिया कि 4 ऑप्शन दिए उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, 4 ऑप्शन दिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो आपका आंसर दक्षिण हो सकता है। लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा वो समझिए कि सुई 2 से काफी आगे बढ़ चुकी होगी, मतलब 2 से काफी आगे बढ़ चुकी है तो यहाँ कहीं मान लिया आपने, ये 3 से थोड़ा सा पीछे, तो यहाँ से 45, अब पहले यहाँ से यहाँ होता था लेकिन अब 45 यहाँ से यहाँ होगा, 90 यहाँ से यहाँ होगा, 135 यहाँ से यहाँ होगा। आप दक्षिण से आगे निकल रहे, तो दक्षिण से आगे निकले तो कौन सी दिशा में? दक्षिण और पश्चिम के बीच में, यानी कि दक्षिण पश्चिम, आपका उत्तर हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन आपका आज कर रहे हैं हम लोग टॉपिक का, हमारे तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के साथ ही। ये लिखा गया कि यदि किसी घड़ी में 9 बज रहा हो, मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो 10:30 बजे घंटे की सुई की दिशा में होगी। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या किया, 2 टाइम, तो बेटा ये भी हो सकता है पेपर में आपको 2 टाइम देता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको वही करना जो आप करते आए। आपने देखा 9 कैसे बनता है, बोले सर ऐसे बनता है, बोले सर कौन सी सुई बोली, मिनट की सुई बोली, मिनट की सुई कौन सी होती है, ये वाली होती है, तो यानी कि ये दिशा उत्तर, इसे क्या कहा गया ना, दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि यहाँ से दक्षिण पश्चिम कितना होता है, ये 90, दक्षिण पश्चिम जाना, देखो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम होता है ये, तो अब आगे जाओगे तो लंबा पड़ेगा, इससे तब शॉर्ट में जाओ, तो ये 45, ये 90, 135, 135 डिग्री चले, लेकिन चले कौन सी दिशा में, बोले घड़ी चलती है ऐसे, आप गए घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो जो वैल्यू छोटी होती है मैं वहां चलता हूँ। आपसे पूछा गया 10:30 बजे, जब घड़ी में 10:30 कैसे बनता है, तो आपको देखना आता होगा 10:30 लगभग कैसे बनता है, ये 11 मान लो, ये 12, ये 10, ये 9, ठीक है, तो वो 10 यहाँ पे 10 से थोड़ी आगे है सुई और 10:30 ऐसे बनता है। ठीक है, अब आपसे पूछा घंटे वाली सुई, तो इस सुई को जो आप मानोगे कौन सी दिशा में मानोगे, अब ये देखो बस सुई को आप मानोगे यहाँ कहीं, क्योंकि यहाँ कहीं है, यहाँ से आपको चलना है, कितना डिग्री चलना है, 135 डिग्री, कौन सी दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। आपको पता है घड़ी तो ऊपर चलती है, तो आप घड़ी की विपरीत दिशा में जाओगे, तो 45, 90 और 135, आप दक्षिण में पहुंच गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर ऑप्शन में फिर में वही वाली बात कि 45, 90, 135, अगर आपको नहीं दे रखा हो कि उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, अगर सिंगल आंसर हो तो दक्षिण आंसर हो गया, लेकिन 10:30 बोला है तो सुई हो सकता है कि 10 से थोड़ा पीछे, आज समझ रहे हैं आप मेरी, क्योंकि ये सुई 9 होती है, 10 के आसपास ही है, तो अगर 135 डिग्री चलना है तो हो सकता है थोड़ा सा आगे निकल जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों में से मिलेगा एक ही ऑप्शन, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इसका आंसर जो मैं बता दूं वो आप दक्षिण लगा के आइएगा, आपको सही मिल जाएगा। कैसे, आपको 10:30 यानी यहाँ से चलना है, कितना डिग्री चलना है, 135 डिग्री, कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिखा देता हूँ, अगर किसी को यहाँ ना दिख रहा हो कि यहाँ आप खड़े हैं तो 45, 90, 135 यहाँ पहुंच गए, दिशा कौन सी होती है, दक्षिण, आपका आंसर हो गया दक्षिण। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने वीडियो देखी पूरी, 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, एंगल, डायरेक्शन चेंज और क्लॉक। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, दोस्तों को लाइक करिएगा और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद, जय भारत।